हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं अवधेश एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम टू डिफेंस वॉरियर में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चे, आज हम लोग नेक्स्ट सेशन में बढ़ चुके हैं और आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। जो कल हमने लगभग 180 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे पिछले वाले सेशन में, और आज मैं आपको 180 नंबर 81 क्वेश्चन से स्टार्ट कराऊंगा। जैसा कि आप जानते होंगे, हम लोग 1000+ क्वेश्चन का सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम 181 वाले क्वेश्चन पे आज करेंगे और लगभग आज हमारा 200 का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा बच्चे। तो आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन देख रहे हैं और कोशिश थोड़ी जल्दी भी करनी है। 20 मिनट है, 20 क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा 45 मिनट लो या 1 घंटे लो, कोई जरूरी नहीं है। आप अगर आधे घंटे में कर सकते हो तो करो, बढ़िया है। और अभी क्या है कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इसलिए मुझे क्या है कि अभी चूंकि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ बच्चे, इसलिए ठीक है, चलिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अभी मैं आपकी कमेंट्स एक्चुअली नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा टाइम भी मुझे नहीं लगेगा, आपको समझाना नहीं पड़ेगा। मतलब देख के, कमेंट देख के मुझे नहीं कुछ करना पड़ेगा। पहले क्या था, जब कमेंट्स आते थे उस समय मुझे देखना पड़ता था, फिर आपको बताना पड़ता था। तो अभी मैं धीरे धीरे करूँगा, आराम से करूँगा, सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग आराम से। एक बार चेक करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले वाले सवाल से। आप चेक करते जाइए, बनाते जाइए, आपके साथ साथ मैं भी आंसर दूंगा। आपको हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का वक्त दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन दिया है, आप देख रहे होंगे, यहाँ एक फिगर है। आपको बताना है इस फिगर में इस क्वेश्चन मार्क जगह जगह पे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रखा है, ताकि ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। और इन क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड नहीं, इन क्वेश्चन के लिए केवल 15 सेकंड आपको मिलेंगे, जल्दी करिएगा। आपको बताना है इस वाले क्वेश्चन में किसको हम ड्रॉ करें ताकि हमारा जो पैटर्न है वो पूरा हो जाए, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, एक बार चेक करके देखिएगा। देखिए, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा स्क्वायर नहीं बनना चाहिए। बनना कैसा चाहिए था, तो ऐसा बनना चाहिए था स्क्वायर। तो ऐसा स्क्वायर यहाँ और यहाँ दिख रहा है, ये थोड़ा टेढ़ा स्क्वायर है, तो ये वाला और ये वाला तो गलत हो जाएगा बच्चे ऑप्शन। इन दोनों में देखेंगे तो इन दोनों में डिफरेंस किसका है, तो ये जो मुराब है इसका सर्कल का, यहाँ पे ये मुराब देखिए और इसका मुराब देखिए, दोनों में फर्क है ना। हमें चाहिए कैसा था मुराब, तो हमें चाहिए था आधा मुराब ना, ऐसा यहाँ आधा मुराब चाहिए था ना, पूरा थोड़ा ना चाहिए हमें। तो आधा तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, डेट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 82 में भी वही सेम चीजें हैं। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा डायग्राम रखा जाए तो कि ताकि वो इस प्रॉपर सीरीज को फुलफिल कर पाए। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कोई, और बहुत आसान है, इतना आसान कि बस दिख जाएगा, वर्बली दिख जाएगा और तुरंत दिख जाएगा, बहुत आसानी से दिख जाएगा। एक बार देख के जल्दी से बताइए बच्चे इसका आंसर क्या आ जाएगा। ओके, देखो, सबसे पहली बात तो ये दिख रहा है कि इसका फेस किधर की तरफ होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था ना, कुछ इस तरह से डायग्राम होना चाहिए था। कैसा, ऐसा डायग्राम होना चाहिए था, इस टाइप का। यहाँ ऐसा कुछ डायग्राम होना चाहिए था ना। तो ऐसा डायग्राम तो मुझे लगता है ये नहीं है ना, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है क्या। इसको अगर हम पलटेंगे, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन नंबर जो ए है ना बच्चे, ये इसका आंसर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इस वाले ऑप्शन में हमें एक बात पहले से पता है। एक सेकंड रुकना जरा सा, मैं एक चीज बता देता हूँ आपको। देखो बच्चे, इस वाले डायग्राम में ऑप्शन नंबर ए जो डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये लाइन आएगा पहले, ठीक है। अब देखो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, जैसे यहाँ स्ट्रेट हो गया था, सब जगह देखिए, सब जगह स्ट्रेट हो रहा है ना, तो यहाँ भी होना तो स्ट्रेट चाहिए था, होना चाहिए था स्ट्रेट, जो कि ऐसे दिख जाता, ऐसे दिख जाता, फिर यहाँ पे ऐसे दिख जाता और ऐसे ऐसे दिखना चाहिए था। ये सब कुछ सही है, इसमें सब कुछ सही है, लेकिन ये जो लाइन दिया गया है, ये लाइन थोड़ा अटपटा दिख रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है ये इसका आंसर नहीं होगा। ये इसका प्रोबेबल आंसर इसलिए होगा क्योंकि अगर इसको हम पलट देंगे, अपोजिट कर देंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे इसका, मतलब इसका हम वाटर इमेज बना देंगे, तो वाटर इमेज बनाने के बाद ये चीज यहाँ फिट बैठ जाएगा, है ना। थोड़ा टेढ़ा करने पे ये चीज यहाँ फिट बैठ जाएगा, और किसी को आप टेढ़ा सीधा करने पे भी नहीं बिठा सकते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला सवाल, एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए बच्चे। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन है कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है
मिरर इमेज दिया गया है, आपको बताना है इसका मिरर इमेज क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है क्या बच्चे कि इस वाले क्वेश्चन का आपको मिरर इमेज बताना है क्या होगा। तो जल्दी से क्वेश्चन करके मुझे बताना इस सवाल का मिरर इमेज क्या बन जाएगा बच्चे। ये क्वेश्चन है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का मिरर इमेज इन 4 ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा। एक्स वाले फिगर का अगर ए बी सी और डी में से 4 ऑप्शन में से किसी एक में मिरर इमेज है तो बताना है मिरर इमेज कौन सा होगा। और मिरर के तो आप जानते हैं मिरर को बाय डिफॉल्ट राइट साइड में लगा दिया जाता है, तो यहाँ पे राइट साइड में लगा देंगे मिरर को और हम चेक करेंगे। तो ये एक डमरू की तरह बन रहा है ना, तो डमरू का ये लाइन तो बीच से गया ऐसे गया, तो अब जब बनेगा मिरर इमेज तो इसका तो ऐसा लाइन बनेगा ना, इस तरह का लाइन बनना चाहिए था। और इस तरह का लाइन यहाँ तो दिख रहा है लेकिन डमरू नहीं है तो गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इस वाले में डमरू सही दिख रहा है लेकिन ये जो लाइन है वो गलत, सॉरी लाइन तो सही दिख रहा है लेकिन डमरू के साथ लाइन नहीं है, तो डमरू के साथ नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आ जाएगा बच्चों। बहुत आसान सवाल है, क्वेश्चन है मलयालम का, फिर से आपको मिरर इमेज बताना है। ये मिरर इमेज आपको बताना है मलयालम का, ठीक है। जल्दी चेक करके बताइएगा क्या जवाब आ जाएगा इसका बच्चे। आसान सवाल है, आराम से कर सकते हैं आप। बस MALAYALAM, पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा ना। पहला ऑप्शन है मलयालम, ऊपर वाले ऑप्शन को पूरी तरह से वैसे लिख दिया तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, MA शुरू होगा M से, A से, LAYALAM मलयालम, तो पहला ऑप्शन तो सही दिख रहा है मुझे थोड़ा सा। इसमें तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें वाटर इमेज बन गया M का, और मलयालम में देखेंगे तो यहाँ पे M का सही है, A का सही है, लेकिन L का जो दिख रहा है L का वाटर इमेज बना दिया ना, तो L का वाटर इमेज बना दिया इसलिए L भी गलत हो जाएगा। तो सिंपली क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही इसका परफेक्ट वाला आंसर आ जाएगा बच्चे। बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार चेक करके बताइएगा। आपको बताना है इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। इस क्वेश्चन में क्या बताना है बच्चे, ट्राइंगल्स बताना है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं ये बताने हैं। और बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जाम में देखे हैं, बहुत जगह ये क्वेश्चन ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो मुझे बताओ इस सवाल में कितने ट्राइंगल्स हैं। और मेरे ख्याल से मैंने बनाना सिखाया है आपको, मैं जानता हूं कि कैसे बनाते हैं आप, मैंने आपको बताया था तो आपसे बन जाना चाहिए आसानी से। बन गया, मैं बताऊं देखिएगा। सबसे पहली बात तो आप एक बात गौर करिएगा, यहां एक स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये जो दिख रहा है आपको बच्चे, ये एक स्क्वायर दिख रहा है ना, ये यहां ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये एक स्क्वायर दिख रहा है। और स्क्वायर करने मैंने क्या कहा था, नंबर कोड करिए 1 2 3 कोड आ जाएगा यहां पे, 3 यहाँ, 4 यहाँ, और जो मैक्सिमम कोड है उसका दोगुना कर देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा यहां से। प्लस यहां से 8 आ गया, सेम फिगर तो यहां भी है ना, तो 8 यहां से भी 16, 8 8 16 आ जाएगा। अब देखिएगा यहां से कितने ट्रायंगल आ जाएंगे, तो 3 ट्रायंगल, 1 + 2 = 3 ट्रायंगल मैंने कहा था, 16 3 19, यहां से भी 3 ट्रायंगल, 19 3 22, यहां से भी 3 ट्रायंगल, 25 हो गया ना। 16 + 9 हो गया कितना, टोटल ट्रायंगल हो गया 25। अभी खत्म नहीं हुआ है, मतलब छोटे छोटे जितने भी ट्रायंगल सबको मैंने काउंट कर लिया। यहाँ से 3 ट्रायंगल, यहाँ से 3 ट्रायंगल, यहाँ से भी 3 ट्रायंगल, तो 3 3 6 3 9 ट्रायंगल यहाँ से, और बीच से 16 ट्रायंगल, तो स्क्वायर से निकल ही गया था। तो 16 + 9 कितना हो गया बच्चे, हो गया 25 ट्रायंगल, तो यहाँ दिख गया आपको। और देखिएगा इसके अलावा 25 ट्रायंगल दिख गया ना आपको। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको मिटा लेता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद आपको साफ साफ दिख जाएगा। या रहने देते हैं, चलिए छोड़िए। देखिए 25 ट्रायंगल के बाद आप गौर करिएगा बच्चे, ये लाइन गौर करिए, यहाँ से यहाँ ऐसा वाला लाइन, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन यहाँ से यहाँ एक ट्रायंगल ये बन रहा है ना, दिख रहा है ना आपको, मैं दिखाता हूं देखिएगा एक बारी। 16 देखो एक बार फिर से करके देखते हैं। पहले से कितना ट्रायंगल मिल चुका है बच्चे, 16 + 9 25 ट्रायंगल मिल चुका है ना। कहां से मिला है, तो 3 यहां से मिल गया भाई, लिखो जल्दी से यार, 3 यहां से मिल गया, 3 यहां से मिल गया, 3 यहाँ से 9, यहाँ से 8, यहाँ से 8, 16 9 25 हो गया। अब देखिए 26वां हो जाएगा ये ट्रायंगल, यहाँ 27वां हो जाएगा इसके जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पे। 28वां ट्रायंगल आप यहाँ से यहाँ गौर कर रहे होंगे ना, वैसे देखिएगा एक बार चेक करके,
28वां जो ट्रायंगल है वो कहाँ से कहाँ आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये 28वां ट्रायंगल है। और सेम इसका अपोजिट ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है बच्चे, ये ट्रायंगल, ये कितना हुआ है, 29वां ट्रायंगल है। सब मिला कितने ट्रायंगल टोटल आ रहे हैं, तो टोटल आ जा रहे हैं 29 ट्रायंगल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख जाएगा इजीली। ऑप्शन नंबर सी इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चे। क्लियर है? चलिए एक बार चेक करके बताइए इस सवाल का क्या जवाब होगा। इस क्वेश्चन में बताना है कि ऑप्शन नंबर डी की जगह पे कौन सा सीरीज आ जाएगा, मतलब कौन सा मतलब सिंबल का कॉम्बिनेशन आएगा, जो कि इन 4 ऑप्शन में गिवन है। यहाँ आपको ए बी सी और डी में बताना है आपको किस में ये वाला डायग्राम आ जाएगा 4 ऑप्शन में से। और मैंने बताया ना आपको, या आइडिया होगा इस चीज का, मैंने शुरू से ही बताया है, जब भी कभी आप ऐसे क्वेश्चंस बनाएं, इस क्वेश्चन क्या करेंगे आप, किसी भी एक डायग्राम को उठा के रोटेट कराएंगे, उसी से आपका आंसर बन जाएगा जनरली। जैसे मैं चेक करके बताऊं आपको, देखिएगा मैं समझाता हूं। जैसे इस दोनों क्वेश्चन देखिएगा, ट्रायंगल से अगर चेक करें, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल यहाँ है, ये ट्रायंगल अभी ऐसे देख रहा है ना, अगले वाले में क्या हुआ कि यही ट्रायंगल ऐसे मुड़ गया और ये कहां चला गया, तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला गया ना। देखिए एक बार चेक करके, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री कहां चला गया बच्चे, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला गया। ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला गया। और रोटेट कैसे कर गया, तो रोटेट कर गया ये लेफ्ट की तरफ, इधर की तरफ रोटेट कर गया। अगले वाले में क्या हुआ कि ये फिर चला गया यहां से ऊपर, मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जैसा पहला शेप था वैसा ही शेप यहां बन गया ना, वैसा ही जैसे ऊपर दिख रहा था वैसे ही इसका भी ऊपर दिखा दिया। अब अगले में क्या होगा, जैसा ये वाला जैसे दिख रहा था वैसे ही ये भी दिखेगा। अब जैसा दिख रहा था ये वाला वैसे ही दिखेगा आगे, तो आगे में कौन सा आ जाएगा, तो आगे में आ जाएगा मतलब ये कि पहली बात तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम के जाएगा यहाँ पे। पहली बात क्या होगा बच्चे, पहली बात तो ये कि ये जाएगा उसके यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ घूम के आ जाएगा। तो जब घूम के आएगा तो यहाँ पे ये डायरेक्शन बन जाएगा, ये बन सकता है, 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 मतलब 5 ऑप्शन बन सकते हैं। लेकिन अब देखिएगा, जैसे पहला जैसा फिगर यहाँ आपको दिख रहा था, जैसा फिगर आपको पहले में यहाँ दिख रहा था वैसा ही फिगर आपको थर्ड दिखा ना, तो जैसा सेकंड है वैसा ही फोर्थ भी बनना चाहिए। तो फोर्थ में कहाँ आ रहा है, तो इन तीनों ऑप्शन में जो ट्रायंगल का फेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में, डेट्स वाई 3, 4 और 5 ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सही कौन कौन सा हो सकता है, 1 या 2 सही हो सकता है। अब देखिए 1 या 2 में सही कौन सा है गलत कौन सा है, ये डिसाइड करने के लिए हम इनमें डिफरेंस चेक करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस देखिए, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में डिफरेंस किस चीज का है बच्चों, एक बार चेक करके बताइए। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में इनका जो मूवमेंट है इसका डिफरेंस है। ये जो इसका ट्रायंगल निकला हुआ पार्ट है बाहर वाला, ये यहाँ दिख रहा है और इस वाले में ये ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो अब हम चेक करेंगे बस इस वाले पार्ट को, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक बार देखो, मैं इसको पहले मिटा दूं, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए या बी में से कोई एक है। अब कौन सा है ये तो खैर अभी समय बता देगा, देखिएगा तुरंत करके देखते हैं। जैसे पहले वाले में क्या था कि ये जो ट्रायंगल है ये अंदर में, सर्कल के ट्रायंगल अंदर में है, फिर ये सर्कल के बाहर चला गया, फिर अंदर आ गया। तो अब तो बाहर जाएगा, तो बाहर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, दोनों में ठीक है, ये दोनों अपनी जगह पे सही है। अब देखिए ये देख रहा था इधर की तरफ, अगले वाले में क्या हुआ, ये देखने लगा इधर की तरफ ना, ऐसे देखो इधर देखने लगा, इस कॉर्नर पे देखने लगा। अब ये होता है ये देख रहा है इधर की तरफ, तो अब किधर देखेगा, तो ये देखना चाहिए इधर की तरफ ना, मतलब इस कॉर्नर की तरफ देखना चाहिए ना। तो कॉर्नर की तरफ किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। डेट्स वाई इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, 1 नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो गया बच्चे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करके देखिए, मुझे जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 187 आपके सामने लगा दिया मैंने। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी चेक करके देखो एक बारी। देखिए मैं समझाऊं, इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि देखो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है सेकंड वाला, ये देखिए इसको गौर करिएगा आप जरा सा। तो सेकंड वाला दिख रहा है वाई टाइप वाला, ये पहले वाले फिगर में ऊपर से दूसरा है, अगले वाले फिगर में क्या हुआ, ऊपर से तीसरा हो गया, लेकिन इसका डायरेक्शन बदल गया ना, पहले लेफ्ट की तरफ देख रहा था ये और अब किधर देख रहा था, ये राइट की तरफ देख रहा है। ये समझ में आ रहा है। फिर क्या हुआ, अगले वाले में कहां चला गया, तो अगले वाले में फिर एक स्थान ऊपर चला गया, देखो भाई ऊपर चला गया एक स्थान ऊपर।
और इस बार किधर देख रहा है, इधर देख रहा है, राइट की तरफ ही देख रहा है, यहाँ भी राइट की तरफ देख रहा था, यहाँ भी राइट की तरफ देख रहा है। तो अब किधर जा सकता है, प्रोबेबली ये लेफ्ट की तरफ जा सकता है ना। तो लेफ्ट की तरफ किस में हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में, 2 में, 3 में हो रहा है, 4 में हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 5 में नहीं हो रहा, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5 में हो भी रहा है, लेकिन वो मतलब एरो बना दे रहा था, एरो नहीं बनना चाहिए था, वाई की तरह ही होना चाहिए था। तो ABCD में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब देखिएगा ये दूसरे स्थान पे था, फिर तीसरे स्थान चला गया, फिर दूसरे स्थान पे, तो अब किस पे जाएगा, तीसरे स्थान पे जाएगा। तीसरे स्थान पे 1 2 3 4 चारों ऑप्शन दिख रहे, चारों इसका आंसर आ सकता है। अब एक काम करो, डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस से ही हम आंसर कर पाएंगे ज्यादा आसानी से इसका। जैसे अगर मैं डिफरेंस बताऊं आपको, क्या, जैसे देखो चेक करते हैं, जैसे मैं इस ऊपर वाले जो ये 36 की तरफ दिख रहा है ना आपको, इसका डिफरेंस मैं चेक करके देखता हूँ। इसका ये बताइए, पहले देख रहा था छत्ता जो था वो एक इसकी छत्ता पहले नीचे में था ना, यहाँ देखो यहाँ पे। अगले वाले में क्या हुआ, ये चला गया ऊपर की तरफ, देखो जस्ट अपोजिट हो गया, डायरेक्शन भी अपोजिट हो गया, इसका जो बेस है वो भी बदल गया, और ये देखने लगा राइट साइड की तरफ में, ठीक है। अगले वाले में क्या हुआ, फिर ये राइट साइड की तरफ ही देख रहा है, देख तो राइट साइड की तरफ ही रहा है, लेकिन इसका जो अंदर वाला बेस था वो पलट गया ना। जो बेस था, ये वाला बेस मान लीजिए अगर है तो, जैसे ये वाला बेस है मान लेते हैं, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये बेस है इसका, तो अगले वाले में क्या हुआ, पलट के ऐसा हो गया ना, देखिए तो ऐसा हो गया ना, यहां से एक लाइन मिल गया आपको, अब यहां से लाइन चला गया, ऐसे हो गया, इस वाले में ऐसा हो रहा है। तो अगले वाले में क्या होगा, फिर से ये जाएगा वापस उसी वाले प्लेस पे जिस प्लेस पे पहले था। जैसे इस प्लेस पे था, पहले इस प्लेस पे था, यहां से ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, तो फिर कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना। तो ऊपर जाएगा मतलब ऊपर में यहां पे आना चाहिए। अब यहां पे किधर इसका फेस होगा, देखिएगा पहले वाले में लेफ्ट की तरफ फेस था, फिर राइट की तरफ फेस हुआ, फिर राइट की तरफ फेस हुआ, तो अब तो लेफ्ट की तरफ फेस होना चाहिए। तो लेफ्ट की तरफ फेस करेंगे और उसका जो बेस होगा वो कैसा होगा, तो बेस तो सीधा बन जाएगा इस बारी, ऐसा डायग्राम बनना चाहिए। तो लेफ्ट की तरफ ऐसा फेस करके कहां है, तो इस वाले में भी है, इस वाले में नहीं है, ये गलत हो जाएगा, इस वाले में भी है और इस वाले में भी है। तो 1 3 और 4 में से कोई एक आंसर होगा। अब देखो ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, हर ऑप्शन को चेक कर रहे हैं और एक बार में केवल एक ही ऑप्शन काट पा रहे हैं, तो ये दिक्कत वाली बात है। कोई बात नहीं, 1 3 4 तो कट गया, अब एक तो कट ही गया, अब 3 और 4 में कोई एक हमारा आंसर आएगा। अब चेक करके देखते हैं कौन सा इसका आंसर आ सकता है बच्चे। दोनों में डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस है सिर्फ इस लाइन का ना, ये वाला जो दिख रहा है आपको, इसका डिफरेंस आपको दिख रहा है दोनों में, है ना, ये दिख रहा है डिफरेंस, इसी को चेक करो, खत्म कहानी इसके बाद। तो मैं इसको पहले मिटा लेता हूँ, मतलब कौन कौन सा 3 और 4 में से कोई एक आंसर होगा हमारा, और इसको मैं थोड़ा मिटा के आपको दिखाता हूं कैसे इसका आंसर निकालेंगे आप। चलिए वैसे देखते हैं। तो सबसे पहले ये था, यहां इसका फेस है इधर की तरफ, सबसे पहले क्या है, इसका जो फेस है ये इधर की तरफ है। अगले वाले में क्या हुआ, जस्ट ये अपोजिट हो गया और ये फर्स्ट से सेकंड प्लेस पे चला गया, फिर सेकंड से फर्स्ट प्लेस पे चला गया, पहले फर्स्ट से सेकंड पे आया, फिर सेकंड से फर्स्ट वाले प्लेस पे चला गया, और इसका जो फेस था वो अंदर की तरफ, फिर से पहले अंदर था, फिर बाहर हो गया था, फिर अंदर हो गया। अब बताइए, फिर तो बाहर हो जाएगा ना, अब तो फेस इसका बाहर की तरफ होना चाहिए। तो बाहर की तरफ फेस कैसा, मतलब ये डायग्राम बना चाहिए था ऑप्शन नंबर 2 की तरह। तो इस वाले में 3 वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा ना, सही कौन सा हो जाएगा बच्चे, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका मतलब सही इसका आंसर क्या जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। चलो देखो एक स्टेटमेंट, ये बढ़िया क्वेश्चन है, स्टेटमेंट कंक्लूजन का है, मतलब कथन और निष्कर्ष है यहाँ पे। तो एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, नीचे में 4 कंक्लूजन है, आपको बताना है इनमें से कोई एक कंक्लूजन सही है। तो जो सबसे ज्यादा सबसे बेस्ट दिखेगा वो हमारा आंसर होगा। स्टेटमेंट क्या दिया है, मोस्ट ड्रेसेस इन द शॉप आर एक्सपेंसिव, मतलब किसी एक दुकान की तरफ इशारा करते हुए किसी एक व्यक्ति ने कहा कि इस दुकान की मैक्सिमम चीजें, मैक्सिमम जो ड्रेसेस हैं वो महंगी हैं, एक्सपेंसिव है मतलब महंगी है। अब बताइए इसके 4 कंक्लूजन दिए गए, निष्कर्ष क्या दिए। अब देखो हिंदी में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, आप इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी में पढ़ लो, जिसमें पढ़ना है पढ़ो यार, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। देखिए पहला दिया है, देयर आर नो चीप ड्रेसेस अवेलेबल एट शॉप, मतलब इस दुकान में कोई सस्ते कपड़े उपलब्ध नहीं है। तो बताइए इस क्वेश्चन में क्या था कि अधिकांश कपड़े महंगे हैं ना, अधिकांश का मतलब सब कपड़ा थोड़ा ना महंगा है, तो सस्ते कपड़े उपलब्ध नहीं है, ये बात हम कैसे कह सकते हैं। तो पहला गलत हो जाएगा, पहला वाला जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा बच्चे, गलत हो जाएगा। दूसरा दिया, हैंडलूम ड्रेसेस नॉट दैट शॉप आर चीप, मतलब कहता है उस दुकान में हैंडलूम कपड़े सस्ते नहीं है। तो हैंडलूम सस्ता है कि नहीं है ये पता कहाँ चल रहा है हमें, इसमें कुछ तो ऐसा महंगा, मतलब महंगा सस्ते के बारे में बात कहाँ नहीं गया है। इसमें क्या, अधिकांश कपड़े महंगे, तो हैंडलूम के सारे कपड़े सस्ते हैं या महंगे हैं ये बात हम कैसे कह सकते हैं, कंफर्म पता नहीं चल पा रहा है। मतलब दूसरा वाला भी कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा ना बच्चे। तीसरा क्या दिया था, देयर आर चीप ड्रेसेस ऑल्सो इन दैट शॉप, मतलब इस दुकान में सस्ते कपड़े भी अवेलेबल हैं, इस दुकान में सस्ते कपड़े भी हैं। अब बताइए सस्ते कपड़े भी हैं, ये बात कहीं ना कहीं सही मानी जा सकती है, लेकिन और देखते हैं। और चौथा क्या दिया, उस दुकान में कुछ कपड़े महंगे हैं।
अब बताइए, सम ड्रेसेज इन दैट शॉप आर एक्सपेंसिव, उस दुकान में कुछ जो कपड़े हैं वो महंगे हैं। अब बताइए क्या होगा, मुझे लगता है सी और डी में से कोई एक आंसर होना चाहिए। और क्या क्या सही आंसर होगा उसका? उस दुकान में सम ड्रेसेज इन दैट शॉप आर एक्सपेंसिव, देयर चीप ड्रेसेज ऑल्सो इन दैट शॉप, मतलब इसका दुकान में सस्ते कपड़े भी हैं, ये ठीक लग रहा है। सम ड्रेसेज इन दैट शॉप आर एक्सपेंसिव, दोनों सही लग रहा है मुझे तो भाई दोनों सही लग रहा है इसलिए। कुछ कपड़े महंगे भी हैं उस शो में, उस शॉप में सस्ते कपड़े भी हैं। लेकिन देखिएगा, अगर मुझे निकालना हो ना आंसर, मुझे देना हो आंसर इन दोनों में से क्या होगा, तो मैं तो कहूंगा वैसे दोनों इसका आंसर सही दिख रहा है। अगर किसी एक को चूज करना हो तो मैं उस दुकान में कुछ कपड़े महंगे हैं उसको चूज करूंगा। सम ड्रेसेज इन दैट शॉप आर एक्सपेंसिव, इसको चूज करूंगा। क्यों? क्योंकि पूरा जो स्टेटमेंट था वो कहीं भी इस चीज को बयान नहीं कर रहा था कि कुछ चीजें सस्ती भी हैं। वहां जनरली यही चीज बयान कर रहा था कि मैक्सिमम चीजें यहाँ महंगी है। तो मैक्सिमम चीजें जब महंगी है तो कुछ चीजें महंगी है, ये तो श्योर एंड सर्टेन है, मतलब ये निष्कर्ष निकल के आएगा। और निष्कर्ष का तो यही मतलब होता है ना कि 100% श्योर है जो स्टेटमेंट से निकल के आया है। तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अदरवाइज सी और डी अगर दोनों ऑप्शन होता तो मैं दोनों ऑप्शन लगाता, लेकिन अभी तो कोई एक ऑप्शन चेक करना था तो मैंने डी ऑप्शन चेक किया। चलिए बच्चे, अगला सवाल देख लेते हैं एक बार क्या है। ऑल गिल्टी पॉलिटिशियन वर अरेस्टेड, जितने भी गिल्टी पॉलिटिशियन हैं, मतलब गिल्टी जो गुनहगार हैं राजनीतिज्ञ हैं, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। किशन एंड चंदर वर अमोंग द दोज अरेस्टेड, मतलब ये किशन और चंदर भी उनमें शामिल था जो अरेस्टेड हुए हैं। ठीक है, मतलब हिंदी में भी देख सकते हैं आप, सभी दोषी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में किशन और चंदर शामिल थे। पहला दिया है ऑल पॉलिटिशियंस आर गिल्टी, नहीं ये गलत है। क्यों गलत है भाई? कंक्लूजन हम कर रहे हैं ना, कंक्लूजन में जो स्टेटमेंट है उससे हमें चीजें निकालनी होती है, अपने मन से नहीं जोड़ना होता है। मतलब तुम लोग अगर ये सोच रहे हो कि ऑल पॉलिटिशियन गिल्टी है तो तुम मतलब प्रैक्टिकली होके सोच रहे हो, तो प्रैक्टिकली गलत नहीं हो, प्रैक्टिकली तुम सही हो सकते हो। मैक्सिमम लोग गलत हैं, ऑल तो नहीं, फिर भी मैक्सिमम लोग गिल्टी हैं। चलिए खैर छोड़िए। दूसरा क्या दिया? ऑल अरेस्टेड पीपल आर पॉलिटिशियन, जितने भी लोग अरेस्टेड हैं वो सबके सब पॉलिटिशियंस हैं। नहीं, जो अभी इस लॉट में अरेस्टेड हुए हैं ये सब पॉलिटिशियंस हैं। सबके सब अरेस्टेड लोग पॉलिटिशियन थोड़े ना, बहुत सारे क्रिमिनल हैं, बहुत सारे किसी चीज के गुनाहगार होंगे। तीसरा दिया है क्या? किशन एंड चंद्र वर नॉट पॉलिटिशियन, किशन और चंद्र पॉलिटिशियंस नहीं है। नहीं, ये तो पॉलिटिशियन है क्योंकि ये इसी ग्रुप में धराया गया है ना। ये जो किशन और चंद्र है किसमें धराए गए हैं? तो इसी ग्रुप में धराए गए जब पॉलिटिशियन को, मतलब करप्ट पॉलिटिशियंस को पकड़ा गया उसमें। चौथा क्या दिया है? किशन एंड चंद्र वर गिल्टी, तो किशन और चंद्र गिल्टी है, तो ऑब्वियसली तभी तो पकड़ा गया इनको। सही है, मतलब जितने भी गिल्टी थे उनको पकड़ा गया, जिनमें किशन और चंद्र भी है, मतलब ये किशन और चंद्र भी कहीं ना कहीं गिल्टी हैं, तभी उन्हें पकड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 90 190 आगे आपके सामने, एक बार चेक करके जल्दी से बता दीजिए क्या इसका जवाब हो जाएगा। बन गया क्या? देखो मैं बताता हूं। 12 सत्ते 84, 12 गुना 7 बराबर 84, 7 गुना 2 बराबर कितना भाई? 14, 9 गुना 9 बराबर 81, 9 गुना 2 बराबर कितना? 18, 11 गुना 8 बराबर कितना होता है भाई? 11 गुना 8 बराबर हो जाएगा 88, और 8 गुना 2 बराबर कितना होता है? 16। मतलब ये कि इन दोनों राइट साइड के दोनों नंबर्स का जो है डिवाइड कर दिया, छोटे नंबर से बड़े में डिवाइड कर दिया। 84 में 12 से डिवाइड किया 7 आ गया, जो आया उसका दोगुना करके यहाँ लिख दिया। 81 में 9 से डिवाइड किया तो 9 आ गया, 9 का दोगुना 18 कर दिया। 88 में 11 से गुना डिवाइड किया तो 8 आ गया, 8 का दोगुना कर दिया तो 16 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। जल्दी चेक करके बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों। तीन चार 5 58, देखो 5 चौके 20, 23 60, सबको गुना कर दो, कितना आ गया? सबको गुना करने पे 60 आ रहा है। अब 60 में से ये क्या हो जा रहा है? 60 में से 2 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा? ये क्यों हो गया? 58।
ठीक है, यहाँ 6 दूना 12 पंचे 60, सबको गुना करने पे कितना आ गया बच्चे? 60 आ गया। और जब सबको गुना करने पे 60 आ गया, 60 में से 2 माइनस किया तो 58, 8 चौके 32 दूना 64, 64 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया? 62। और 7 छके 42, 7 छके 42 तिहाई कर दो, मतलब जैसे यहाँ पे सबको ऊपर वाले सभी को गुना कर दिया और इसमें से 2 माइनस कर दिया। 8 चौके 32 दूना 64, 64 में से किया 2 तो 62, 7 छके 42 तक कितना होगा? या क्षेत्रिक 18 सत्ते कितना होगा? 18 सत्ते 126, 126 में से 2 माइनस कर कितना आ गया? 24 आ जाएगा। 18 सत्ते 126 सही। चलो अगला सवाल एक और करके देखते हैं, जल्दी से बताना इस सवाल का क्या जवाब होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, ये एक बार चेक करके बताइए इसका जवाब क्या होगा आपके हिसाब से बच्चों। चलिए करके दिखाऊं मैं आपको, बन गया आपसे? चलो एक बार चेक करके देखते हैं। देखिए बच्चे मैं समझाता हूं इस वाले क्वेश्चन। जरा सोचना क्या दिया है, ए बी से 3 साल बड़ा है, तो ए जो है वो बी से 3 साल बड़ा है, मतलब ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा बच्चे बी प्लस 3, है ना? जरा सा ये प्रॉब्लम कहाँ से आंसर हुई? क्या कर दिया मैंने? कुछ गड़बड़ कर दिया लगता है, लिखने दे नहीं रहा प्रॉपर तरीके से मुझे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है बच्चे, ए बी से 3 साल बड़ा है, मतलब ए जो है वो किससे बड़ा है? तो बी से 3 साल बड़ा है, मतलब बी की उम्र में अगर हम 3 साल जोड़ देंगे तो ए आ जाएगा। सी और सी से 3 साल छोटा है, मतलब सी क्या है? सी से 3 साल छोटा है, मतलब ए की जो उम्र है उस ए की उम्र की बात करें तो ए बराबर कितना है? सी माइनस 3 है। सी में से 3 माइनस करने पे ए और बी में 3 जोड़ने पे ए आ जाएगा। अब ये बताइए ये दोनों तो बराबर है ना भाई, ए और ए तो दोनों सेम ही है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना, या फिर हम क्या क्या कह सकते हैं? बी प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चे? सी माइनस 3। ठीक है, अब बताइए बी प्लस 3 बराबर सी माइनस 3 हो गया। एक सेकंड यहां से रुक जाना। ठीक है, अब बताइए बी प्लस 3 बराबर कितना हो गया बच्चे? सी माइनस 3 हो गया। अब बताओ आगे क्या दिया है? बी और डी क्या है? जुड़वा है ना। अब बताइए बी और डी अगर जुड़वा है तो जहां बी है वहां तो हम डी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे से पूछ क्या रहा है? सी और डी की आयु पूछ रहा है, तो हम सी और डी के बीच कंपैरिजन करना चाहते हैं। और सी और डी के बीच कंपैरिजन करने के लिए क्या जरूरी है कि हम बी को हटा के अगर हम डी कर दें तो सी और डी हो जाएगा ना। तो ये बी और डी जुड़वा हैं, जब बी और डी दोनों जुड़वा हैं इसका मतलब ये कि जहां बी है वहां तो हम डी कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं ना डी प्लस 3 बराबर सी माइनस 3। क्यों? क्योंकि बी एंड डी आर इक्वल। बी बराबर क्या है? बी बराबर डी है, दोनों जुड़वा है ना। जब दोनों जुड़वा हैं मतलब दोनों के बराबर हो जाएंगे, दोनों के दोनों। बी बराबर डी। अब बताइए डी प्लस 3 बराबर, चूंकि इस बी की जगह पे मैंने क्या कर दिया? डी पुट कर दिया। डी प्लस 3 बराबर कितना हो गया? सी माइनस 3। अब ये बताइए तो यहां से कितना जाएगा? अगर इस सी को हम इधर करेंगे तो डी माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा? ये माइनस 3, और अगर ये जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा? सब मिला के 6 हो जाएगा ना। तो डी और सी के बीच के जो एज का डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा बच्चे? 6 हो जाएगा। और क्वेश्चन तो ये था सी से डी की आयु कितने वर्ष की है, मतलब सी और डी के आयु के बीच का डिफरेंस कितना है। तो सी और डी के आयु के बीच का डिफरेंस कितने साल का है बच्चे? 6 साल का। ये समझ आ रहा है मैंने कैसे किया? समझ आया कि नहीं आया? एक बार मैं बता देता हूँ कैसे मैंने किया, देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को आप एक बार। देखो पहली बात तो ये कि ए की जो उम्र है वो बी से 3 साल बड़ी है और ए की जो उम्र है वो सी से 3 साल छोटी है। तो ए बराबर दोनों बी और बी प्लस 3 भी है और ए बराबर सी प्लस सी माइनस 3 भी है। तो मैंने क्या कर दिया? दोनों को इक्वेट कर दिया। बी प्लस 3 बराबर सी माइनस 3 भी कह सकते हैं।
तो b की वैल्यू, चूंकि b और d दोनों जुड़वा हैं, तो b और d तो बराबर हो जाएंगे, तो जहां पे b है वहां पे मैंने d को डाल दिया, तो d प्लस 3 बराबर c माइनस 3 हो गया। अब ये c जाएगा इधर, तो d माइनस 3 बराबर, अगर हम इस 3 को इधर कर देंगे तो कितना जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे ना, माइनस 3 या जो भी है दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 6 साल। मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितने साल का आ जाएगा, 6 साल का। और हमारे से यही तो पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी इयर्स ओल्डर सी इज टू डी, मतलब सी डी से कितना साल बड़ा या छोटा है, तो आपको बताना है 6 साल बड़ा है। समझ में आ गया, मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितने साल का है, 6 साल का है। अगला सवाल, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 193 को चेक करके बताइए जल्दी से क्या इसका आंसर आएगा। 12 वर्षीय मनिक अपने भाई राहुल से 3 गुना पुराना है। 3 गुना पुराना है मतलब ओल्ड है, बड़ा है, पुराना नहीं है। कर लिया क्या, देखिए मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या दिया बच्चे, 12 वर्षीय मनिक अपने भाई राहुल से 3 गुना बड़ा है। तो 12 वर्ष का मनिक है, मतलब मनिक की जो एज है वो कितनी है, मनिक की एज है 12 साल। मैं इसको लिख लेता हूँ, मनिक की जो एज है वो कितने साल है, 12 साल है, ठीक है। और इसके भाई की जो उम्र है वो कितनी हो जाएगी, इससे 3 गुना पुराना है ना, इसका जो ब्रदर है वो कितने साल का हो जाएगा, 4 साल का, तभी तो इसका 3 गुना पुराना हो जाएगा मनिक। समझ आ गया ना आपको ये चीज। अब ये बताइए, मतलब मनिक, अच्छा भाई का नाम क्या है, 12 वर्षीय मनिक अपने भाई राहुल से, ये राहुल है ना, तो इसको राहुल मैं कर देता हूं। यहां पे मैं इसको उठा के राहुल कर देता हूं। ठीक है, मनिक की उम्र 12 साल, राहुल की उम्र 4 साल। अब ये बताइए क्वेश्चन क्या दिया है, जब वो 2 बार राहुल की तरफ, हाउ ओल्ड विल मनिक बी व्हेन ही इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राहुल। मतलब ये कि मनिक की उम्र क्या होगी जब वो राहुल के 2 गुने उम्र का हो जाएगा। तो बताइए, अब जैसे मान लीजिए अगर राहुल की उम्र अभी 4 साल है और मनिक की उम्र कितनी है, 12 साल है, तो अगर हम 12 साल में 4 साल और ऐड कर देते हैं, 12 साल में एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, 12 साल में अगर हम 4 साल ऐड कर देंगे, क्योंकि 4 साल बढ़ा, मान लीजिए हमने दोनों की उम्र में 4 साल को बढ़ा दिया, तो राहुल की उम्र कितनी हो जाएगी, 8 साल हो जाएगी, और मनिक की उम्र कितनी हो जाएगी, 16 साल हो जाएगी। तो क्वेश्चन यही था ना कि जब अपने भाई का दोगुना होगा तब उसकी उम्र कितनी होगी, तो अपने भाई का दोगुना कब हो जाएगा, तो 4 साल बाद ही तो हो जाएगा। ये अभी अपने भाई की उम्र का 3 गुना है, और अगले 4 साल में वो अपने भाई की उम्र का 2 गुना होगा, क्योंकि उसका भाई 8 साल का हो जाएगा और ये कितने साल का होगा, तो ये 16 साल का हो जाएगा, तो ये 2 गुना हो जाएगा। तो कब उस समय उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, तो 16 साल हो जाएगी। ये इसका आंसर ही आ जाएगा यार। समझ आया कि नहीं आया, मतलब इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 16 साल आ जाएगा। मतलब जब ये अपने भाई के 2 गुना उम्र का होगा तब उसकी उम्र 16 साल होगी और उसके भाई की उम्र 8 साल हो जाएगी। क्लियर है, ये क्वेश्चन तो ऑप्शन से ही बन सकता था इजीली, इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। अगला चेक करके बताओ एक बारी। देखो बच्चे, क्वेश्चन एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए, आप क्या दिया है इंग्लिश में पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है, each of the following question arrange the given word in a meaningful sequence and then choose the most appropriate sequence from among the alternative provided below each question। मतलब आपको सिंपली ये समझना है, इस क्वेश्चन में कहा गया कि इनको एक ऑर्डर में अरेंज करना है ताकि एक प्रॉपर ऑर्डर बन सके। इनको एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करिए। रीडिंग, कंपोजिंग, राइटिंग एंड प्रिंटिंग। पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा और सबसे बाद में क्या होगा, ये आपको बताना है। इस ऑर्डर में बताना है, सजाने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे। पहले क्या होगा, पहले लिखेंगे बुक को, हम कंपोज करेंगे, प्रिंट करेंगे और तभी तो कोई पढ़ेगा ना। मतलब बुक
तैयार करने के लिए पहले लिखना पड़ता है, उसको कंपोज करना होता है, मिलाना होता है, फिर प्रिंट करना होता है, तब जाके किसी के मार्केट में वो बुक ऑफलाइन मिल पाती है, वो पढ़ता है। 3 2 4 1 जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है देखिएगा, 3 पहले फिर 2, पहले 3 फिर 2 फिर 4 फिर जाके 1 होगा, ठीक है। 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेंटेंस, चैप्टर, लेटर, बुक एंड बुक, वर्ड इन पैराग्राफ बताना है। इनको अगर अरेंज करेंगे तो कैसे आएगा, पहले क्या होगा देखिएगा। सबसे पहले लेटर बनता है, सबसे छोटा लेटर, लेटर के बाद क्या जाएगा, लेटर से बन जाएगा वर्ड, वर्ड से क्या बन जाएगा भाई, वर्ड से बन जाएगा आपका सेंटेंस, सेंटेंस से क्या बन जाएगा पैराग्राफ, पैराग्राफ से क्या बन जाएगा, पैराग्राफ से बन जाएगा चैप्टर, और चैप्टर से क्या बन जाएगा बुक बन जाएगा, है ना। मतलब इस ऑर्डर में बनना चाहिए 3 5 1 6 2 4। और देखेंगे तो यहाँ उल्टा लिखा गया ना 3 5 1 6 2 4, मतलब यहाँ मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है, पहले बड़ा फिर छोटा ले रहा है। तो सबसे पहले बड़ा बुक हो गया, बुक से छोटा क्या होगा, बुक से छोटा होगा चैप्टर, चैप्टर से छोटा क्या होगा पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर क्या होगा सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर क्या होगा वर्ड, वर्ड के अंदर क्या होता है लेटर। ये हो गया 4 2 6 1 5 3 जो कि ऑप्शन नंबर बी से बन जाएगा। चलिए बच्चे नेक्स्ट सवाल देखिए करके एक बार। क्वेश्चन दिया है, यदि गुना का इफ वैन मीन्स गुना, मतलब जब का मतलब क्या है गुना है, वैन जब आएगा इसका मतलब गुना है, यू मीन्स डिवाइड, कम मीन्स माइनस, विल मीन्स प्लस, मतलब यहां पे कुछ मतलब दिया गया। अब आपको बताना है, अरे यार अच्छा क्वेश्चन यहां है, वैन विल यू कम, क्वेश्चन क्या है बच्चे, तुम कब आओगे, वैन विल यू कम मतलब तुम कब आओगे, ये क्वेश्चन है। आपको बताना है इस सवाल का क्या जवाब होगा, और मुझे नहीं लगता कि इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, ये क्वेश्चन तो वैसे ही बन जाएगा, है ना। चलिए बताइए, 8 वैन 20 12 विल 16 यू कम ऑन, सॉरी 8 वैन 12 विल 16 यू टू कम 10। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या जाएगा। तो हमें पता है ना वैन का मतलब क्या है भाई, तो वैन का मतलब जो दिख रहा है आपको, वैन का मतलब है यहां से गुना, तो गुना कर दिया मैंने पहले। विल का मतलब क्या है, तो विल का मतलब है, विल का मतलब प्लस, प्लस कर दिया। यू का मतलब क्या है, तो यू का मतलब है डिवाइड, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो तो डिवाइड कर दिया यहां पे मैंने। अब क्या है लास्ट में, और देन कम का मतलब क्या होता है, तो कम का मतलब माइनस ही होता होगा, कम मीन्स माइनस। ठीक है, अब बताइए यहां पे 10 लिख देते हैं, चलिए 10। अब बताना इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे डिवाइड, 16 में जब 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 8, यहां से कितना आ जाएगा बच्चे 8 आ जाएगा। यहां से 12 96, यहां से 96 आ जाएगा, मतलब 96 मैंने लिख दिया यहाँ पे, सबसे आगे में 96 प्लस 16 में 2 से की डिवाइड तो 8 आ जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। तो अब बताइए 96 में अगर हम 8 जोड़ दें तो 96 8 104, 104 में से 10 अगर माइनस करने कितना आ जाएगा, 104 में 10 माइनस करने पे आ जाएगा 94, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख जाएगा आपको। चलिए इस क्वेश्चन को करके बताइए। ए का मतलब प्लस है, बी स्टैंड फॉर माइनस, सी गुना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी 10c4 a 4c4 b 6। तो पता करते हैं बी का मतलब क्या है माइनस है, तो बी का मतलब माइनस कर देंगे यहां से। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब प्लस है, प्लस कर दिया। सी का मतलब क्या है गुना है, गुना कर दिया यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ये प्लस का साइन है, ये प्लस है, ये ध्यान रखिएगा, और ये गुना का साइन है। ठीक है, अब बताइए 10 चौके 40 यहां से आ जाएगा, 40 पहले क्या है यार, ये क्या हो रहा है, मतलब ये क्या प्रॉब्लम हो गई, सेट। देखो 10 चौके 40 हो गए, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई इसमें लगता है। एक बार चेक करके देखते हैं बच्चे, 10 चौके 40 यहां से आ जाएगा, फिर प्लस 16 माइनस 6, 40 16 कितना हो गया 56, 56 में से गया 6 तो कितना आ जाएगा 50, ऑप्शन नंबर सी। चलो
नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक बार चेक करके बताना इसका जवाब क्या आ जाएगा बच्चों। यही प्रॉब्लम होती है, कभी कभार ऐसा होता है ना कि मतलब जो चीज़ आप करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता, तो दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। चलो करके देखो, कोई बात नहीं, हम लोग ट्राई करेंगे अभी इस क्वेश्चन को, कोई इशू वाली बात नहीं है बच्चे, होता है कभी कभार ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ओके जल्दी बताइए बच्चा क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ 21 गर्ल व्हेन मोनिका वाज शिफ्टेड बाय 4 प्लेस टुवर्ड द राइट, शी बिकम 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द रो। चलिए मतलब क्वेश्चन क्या दिया है, आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा ना, मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन, देखिएगा बच्चे एक बारी। क्वेश्चन दिया है कि 21 लड़कियों की एक पंक्ति है, मतलब एक पंक्ति है, उस पंक्ति में 21 लड़कियां हैं टोटल, 21 स्टूडेंट है यहाँ पे, 21 स्टूडेंट है। अब कह रहे हैं जब मोनिका को दाईं और 4 स्थान, मान लीजिए मोनिका कहीं है, जैसे मान लेते हैं मोनिका यहाँ है पहले से, ठीक है, इसको जब दाईं और 4 स्थान खिसकाया जाता है तो 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान और 4 स्थान पे मोनिका आ गई यहाँ। जब मोनिका को यहाँ से दाईं और 4 स्थान की तरफ खिसकाया जाता है तो कह रहे हैं कि वह बाएं छोर से 12वीं हो जाती है, मतलब बाएं से किधर, मतलब इधर से, ये तो बायां है ना, इधर से कितनी हो जाती है, ये 12वीं हो जाती है। ये जो प्लेस है ये कितना हो जाता है बच्चे, ये हो जाता है 12, ठीक है। तो पंक्ति के दाहिने छोर से उसकी पहली स्थिति कितनी थी, तो आप बताइए पहले टोटल बच्चे कितने, 21 हैं, जिसमें यहां से लेके यहां तक 12 बच्चे, तो इसके इधर कितने बच्चे होंगे, तो इसके राइट साइड में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे बच्चे, इसके राइट साइड में हो जाएंगे 9 स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे 9, ठीक है। अब ये बताइए पहले इसका हमें निकालना क्या है कि मोनिका का स्थान पहले वाला कितना था जब वो पिछले वाले प्लेस पे थी, वो भी दाएं से निकालना है। तो अब बताइए मोनिका जिस प्लेस पे गई है भाई वो प्लेस तो बाएं से 12वां है, मतलब इसके दाएं तरफ कितने हैं, इसके राइट तरफ में कितने हैं, तो इसके राइट तरफ में 9 बच्चे हैं, ये निकाल लिया हमने। तो अब बताइए हमें निकालना है ये प्लेस ना दाएं से, निकालो ना क्या दिक्कत है। ये 9 हो गया, 9 के बाद ये कितना हो जाएगा, तो ये 10वां हो जाएगा दाएं से, राइट से 10वां, ये राइट से 11वां, ये राइट से 12वां, ये 13वां और ये कितना हो जाएगा बच्चे 14वां हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या कर देंगे, हम कह देंगे 14th इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ई में आपको दिख जाएगा यहाँ। क्लियर है, आसान सवाल था ना ये वाला। अगला सवाल करके देखते हैं बच्चे, जल्दी करके ये बताइएगा। इन अ रो ऑफ गर्ल फेसिंग नॉर्थ, रीना इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, रीना पल्लवी के लेफ्ट 10th है, हु इज 21st फ्रॉम द राइट हैंड, जो दाएं छोर से 21वीं है। इफ मालिनी हु इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज 4 टू द राइट ऑफ रीना, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो। जल्दी चेक करके बताओ सारे बच्चे फटाफट से। सॉरी, चलिए बच्चे एक बार करके देखें, क्वेश्चन करके देखिएगा, मैं समझाता हूं। क्वेश्चन है इन अ रो ऑफ गर्ल्स फेसिंग नॉर्थ, रीना इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, रीना पल्लवी के लेफ्ट 10th है। रीना क्या है भाई, पल्लवी के लेफ्ट 10th है। रीना पल्लवी के लेफ्ट 10th है। अब देखो रीना जब पल्लवी के लेफ्ट 10th होगी, इसका मतलब ये हुआ कि रीना और पल्लवी के बीच में कितने बच्चे हैं, तो इस बीच में सब मिला के कितने टोटल बच्चे हो जाएंगे बच्चे, ये हो जाएंगे 9 स्टूडेंट, यहाँ ड्रॉ कर दिया 9, ठीक है। अब बताइए जो दाहिने छोर से 21वें स्थान पर है, जो मतलब कौन, जो आता है नजदीक वाले के लिए ना, मतलब पल्लवी के बारे में कह रहा है कि पल्लवी क्या है, दाहिने छोर से 21वें स्थान पे है, तो पल्लवी दाहिने छोर से, ये जो पल्लवी है ना, ये पल्लवी कितने दाहिने छोर से, ये 21वें स्थान पर है, 21वें स्थान पर है। देखो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें,
कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है जिस वजह से मैं लिख नहीं पा रहा प्रॉपर तरीके। 21वें स्थान पर है, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब क्या दिया है, यदि मालिनी जो बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, रीना के दाईं और चौथी है, रीना के दाईं और चौथी, तो रीना यहाँ है, रीना ये है ना, इसके दाईं और चौथी जाएंगे तो 1 स्थान दायां, 2 स्थान दायां, 3 स्थान दायां और 4 स्थान दायां। यहाँ पे कौन आ जाएगी, क्या नाम है, मालिनी ना, तो मालिनी हो जाएगी यहाँ। मतलब ये जो प्लेस आपको दिख रहा है इसको मैं हटा के मालवी कर देता हूँ, यहाँ पे मालवी, क्या नाम था भाई, मालिनी नाम था, तो मालिनी कर देता हूँ। इस वाले प्लेस को, एक प्लेस को हटा के मैं मालिनी इसको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखिएगा क्या दिया था क्वेश्चन। पहले को देखो, शुरू से क्या करते हैं। उत्तर की ओर लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाईं और 10वें स्थान पर है, तो पल्लवी यहाँ, इसके बाईं ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10वें स्थान पर रीना हो गई। जो दाहिने छोर से 21 भी है, मतलब पल्लवी जो आता है नजदीक वाले के लिए, मतलब पल्लवी दाएं छोर से 21 भी है। अब ये यदि मालिनी जो बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, रीना के दाएं और चौथी है, तो मालिनी जो है वो रीना के दाएं चौथी है, तो रीना यहाँ इसके दाएं और चौथे जाना है, तो 1 2 3, ये तीसरा, ये स्थान तीसरा है, और तीसरे के बाद ये क्या हो गया, ये चौथा स्थान हो गया मालिनी का, ठीक है। और कह रहे हैं कि मालिनी का स्थान बाएं छोर से कितना है, तो मालिनी का स्थान जो है वो बाएं छोर से कितना है बच्चे, 17वां है। तो आपको बताना है कि इस क्लास में टोटल कितने बच्चे, यही ना बताना है इस क्वेश्चन में, बताना है इस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो देखो सिंपल सा तरीका है, दाएं छोर से लेके पी तक, यहां तक का प्लेस कितना दिया गया है, 21 दिया गया ना, हमें निकाल पता है, तो दाएं छोर से 21 जोड़ दो, 21 लिख दिया मैंने, प्लस अब बताइए जरा सा कि एम का जो प्लेस है वो बाएं छोर से कितना है, तो एम का जो प्लेस है वो बाएं छोर से 17वां है, तो प्लस 17 कर दीजिए भाई, क्या दिक्कत है हमको, कोई दिक्कत ही नहीं है, 17 प्लस कर दिया, कितना करेंगे प्लस। अब ये बताइए एम और पी के बीच में कितने लोग हैं, एम और जो पी दिख रहा है इसके बीच में कितने लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो 5 लोग और जोड़ दीजिए, आंसर आ गया, हमारा निकल गया टोटल स्टूडेंट। अब कहेंगे सर इसमें आर का तो प्लेस आपने काउंट किया ही नहीं, तो आर का हमने प्लेस लेफ्ट एंड से मालवी के साथ ही काउंट कर लिया, मालिनी के साथ ही काउंट कर लिया। जब 17 काउंट किया ना उस समय आर का भी प्लेस हमने लेफ्ट एंड से काउंट कर लिया। सबको जोड़िए, 21 10 31 7 38, 38 5 कितना हो गया 43, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख जाएगा आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे, जल्दी से देखते हैं क्या है। ओके, अगला और आखिरी सवाल है बच्चे आज का, एक बार देख लीजिएगा, इसको चेक करिए, कहानी खत्म करते हैं इसकी आज के सेशन की। ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आप हिंदी में देखिए इंग्लिश में देखिए, दोनों में बना सकते हैं। वैसे आपको शायद ये राइट साइड का देखिएगा नहीं, इसलिए मैं आपको इंग्लिश में दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या दिया है, ए मैन इज फेसिंग टुवर्ड वेस्ट। चलो कर लेते हैं, देखो इस क्वेश्चन को साथ में बनाते भी जाते हैं। हम जानते हैं कि 4 मेन डायरेक्शन होते हैं, जिनमें ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, और इधर क्या होता है बच्चे, इधर होता है वेस्ट। ठीक, अब क्या दिया है, ए मैन इज फेसिंग टुवर्ड वेस्ट, एक आदमी वेस्ट की तरफ देख रहा है, चलो कर दिया, वेस्ट की तरफ दिखा दिया इसको। एंड टर्न थ्रू 45 डिग्री क्लॉकवाइज, अगेन 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहले 45 डिग्री चलेगा, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे ना, क्लॉकवाइज तो हो जाएगा इधर की तरफ, किधर हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका इधर की तरफ है ना, 45 डिग्री चलना है, मतलब इस बीच में मान लेते हैं हम, इधर ऐसे 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब घर की दिशा में चलते हैं ऐसे, और फिर यहाँ से 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 180 मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये यहाँ से घूमते हुए यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये 180 हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, और ये वाला कितना है, तो ये 45 है। सब मिला कितना चला गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बच्चे, ये सब मिला के चला गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, टोटल कितना, ये 45 डिग्री है ही यहाँ पे, तो 45 डिग्री टोटल यहाँ से यहाँ कितना हो गया, तो हो गया 225 डिग्री। अब देखिए 225 ये टोटल हो गया। अब क्या करना है, और यहाँ से उल्टा चलना है 270 डिग्री, तो बताइए 270 चलना है उल्टा, तो यहाँ से जाएंगे यहाँ उल्टा चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉक में जब उल्टा चलेंगे 270, तो क्या होगा कि टोटल ये तो 25 था ही यहाँ से यहाँ। अरे यार ये इतनी समस्या है, रुको एक सेकंड, मैं फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। पता नहीं मेरे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम हो गई है, लगता है इसमें कुछ टच की प्रॉब्लम हो गई, जिस वजह से मैं प्रॉपर तरीके से लिख नहीं पा रहा बच्चे, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, अदरवाइज पहले तो दिक्कत नहीं हो रही थी मुझे। चलो एक बार करके देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिएगा।
नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। क्या था पहले, वो वेस्ट की तरफ देख रहा है, कर दिया वेस्ट की तरफ। पहले चलता है 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इधर चला जाएगा। अब इसका फेस किधर हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ हो जाएगा। अब यहाँ से 180 चलेगा एंटी, फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 180 चलेगा तो उल्टा यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा ना, ये कर दिया 180 इधर। अब कह रहा है यहाँ से उल्टा चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, कितना 270 डिग्री। बताइए टोटली कितना हो गया, तो ये 45 यहाँ से यहाँ है और ये है 180, टोटली कितना हो गया, तो ये हो गया 225 डिग्री टोटल, 225 डिग्री, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब यहां से ये उल्टा चलेगा 270 डिग्री। अब बताइए 270 चलेगा तो यहां से लेके अगर ये वापस यहां तक जाता है तो ये कितना हो गया, 225 हो गया। और कितना चलना पड़ेगा, तो 270 में जब 225 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 45 डिग्री, मतलब ये आ जाएगा इधर। तो यहां से 270 जो होगा इसका, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो अब बताइए अब इसका फेस किधर है, तो अब इसका फेस है साउथ और वेस्ट के बीच में, साउथ और वेस्ट के बीच में, जो कि साउथ वेस्ट कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख जाएगा। क्लियर है। मतलब इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी समस्या ये थी बच्चे कि मैं इस वाले क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से लिख नहीं पा रहा था, इससे दिक्कत हो रही थी मुझे समझाने में। अदरवाइज क्वेश्चन तो आसान था। उत्तर पश्चिम इसका, सॉरी साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए बच्चों, आज के सेशन में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आज हमने लगभग 200 तक के क्वेश्चंस कर लिए मेरे ख्याल से। ये 200 नंबर क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन मतलब 1200 तक हमने आज लगा दिया और आगे भी करेंगे। आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपके एग्जाम्स तक आप परेशान इसके लिए एकदम भी मत होना। बस समय समय पे क्लास करते रहिए और रेगुलर क्लास को शेयर भी करते रहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास में जुड़ सकें। और जहां तक हो सके बच्चे, जो प्रॉब्लम्स आपको होती हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ताकि उस प्रॉब्लम को देख के मैं वापस से आपको सॉल्यूशन उसका दे सकूं। क्योंकि अभी क्या है, लाइव चैट जब चल रहा होता है उस समय मैं प्रॉपर आपके जो कमेंट्स है वो देख नहीं पाता। तो इसलिए आप, मैं चाहता हूं कि जो प्रॉब्लम्स आपको हो ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, उस कमेंट बॉक्स में मैं आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए आप परेशान ना हो, आप आराम से तैयारी करें और जो दिक्कत हो मुझे बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में बच्चों। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। ये क्या हो गया?